नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉमेडिया पे। आइए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचा का विभिन्नताएं हमने पढ़ी, नियुक्ति पढ़ी, लोकायुक्त की योग्यता पढ़ी, कार्यकाल पढ़ा, अधिकार क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं कॉमेडिया पर, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था पढ़िए। महत्वपूर्ण लेक्चर का है। चंडीगढ़ में वुमेन सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती आई है। इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है जनरल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सोशोलॉजी MSW फील्ड के हैं वो चंडीगढ़ में महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग में निःशुल्क फॉर्म आया है। अभी मैंने आज देखा है न्यूज़पेपर में, देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है लोकायुक्त का? अलग अलग, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कार्य करते हैं लोकायुक्त, तो उनके कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होंगे। और उनके अगर कार्य क्षेत्र अलग होंगे तो अधिकार क्षेत्र भी अलग होंगे। इस रिलेटेड कंटेंट में हम निम्न बिंदु के अंतर्गत दर्शित करेंगे इनके हम इसका ब्यौरा दे रहे हैं निम्न बिंदु के अंतर्गत। अब ये सारे बिंदु हम आपको डिस्कस करेंगे कि विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। तो इस संबंध में निम्न के अंतर्गत देने योग्य जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पहली जो हमारे पास जानकारी है लोकायुक्त के बारे में कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब यहां की कंडीशन देख लीजिए लोकायुक्त की, जो अधिकार क्षेत्र है। इसमें सीएम यानी कि मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में तो समझते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। परिधि मतलब सर्कमफिरेंस, जो चारों तरफ का किनारा होता है किसी भी सर्कल का। तो देखिए, या किसी स्क्वायर का होता है तो चारों तरफ का परिमाप, तो ये परिधि हो गई आपकी पूरी, ये सर्कमफिरेंस। तो हिमाचल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सीएम को, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और ओडिशा, ध्यान दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। सीएम, ध्यान दीजिए, सीएम जो है, किसके सीएम? महाराष्ट्र के, यूपी के, राजस्थान के, बिहार के और उड़ीसा में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर है चीफ मिनिस्टर। लेकिन आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में चीफ मिनिस्टर को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं अधिकार क्षेत्र का। मंत्रियों और उच्च अधिकारियों, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों में, ध्यान दीजिए, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्तों के, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों
लास्ट में जो मंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया उनको बोलते हैं पूर्व मंत्री। महाराज पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों, पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है। पूर्व मंत्री होंगे तब भी को भी इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लें अधिकार क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों, राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। कहां कहां? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, असम, इन राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। किसके दायरे में रखा गया है? लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। तो लोकायुक्त हमारे राज्य में होते हैं जो कि जांच करते हैं उच्च अधिकारियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी। और जो लोकपाल होते हैं वो केंद्र में होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जांच करते हैं। कुछ बिंदुओं पर रियायत है प्राइम मिनिस्टर को। तो इस तरीके से जो है हमारे अम्बुड्समैन प्रणाली चलती थी स्वीडन की, स्वीडिश अम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट। तो इस तरह इंडिया में चलता है लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकायुक्त के ढांचागत विभिन्नताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था इसके पहले, कैसा ढांचा है और क्या इनकी स्थापना प्रस्थापना के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इनके अधिकार के क्षेत्र में, पावर्स। किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? अधिकार क्षेत्र। किसका अधिकार क्षेत्र? लोकायुक्त। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अधिकार क्षेत्र के बारे में। अधिकार क्षेत्र, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। क्या करते हैं? विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। तो इस संबंध में निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है। निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है। कौन से बिंदु? अब इस बिंदु पे देखिए, पहला बिंदु हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में सीएम जो है लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कहां पे? महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में और उड़ीसा में। लेकिन कहां पे, किस स्टेट में उसको लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सीएम को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। और सेकंड बिंदु हमारा कहता है, सेकंड पॉइंट, कि मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। और महाराष्ट्र में
पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, असम, इन राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। क्लियर? स्थानीय निकायों निगमों, कंपनियों, स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में लोकायुक्त के जांच की परिधि में रखा गया है। लोकायुक्त के जांच की परिधि में रखा गया। अधिकार क्षेत्र हम आज पढ़ रहे हैं। क्या आज हम पढ़ रहे हैं? लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र। ध्यान दीजिए, आपका जो विषय है आज है लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम उस पर रिवीजन कॉपी पे आपको फाइनल रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही सरल हो जाएगा आज का लेक्चर समझना। आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए। आज का विषय है लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र। आइए देखते हैं, एक थॉरो रिवीजन लेते हैं। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। इसी कारण से इस संबंध में निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है। पहला बिंदु डिस्कस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में ये सीएम को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में तो पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं पे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के जांच की परिधि में रखा गया है। लोकायुक्त की जांच की परिधि में रखा गया है। किसको? स्थानीय निकायों को, निगमों को, कंपनियों को, समितियों के अधिकारियों को, अधिकांश राज्यों में। आइए अब आपको हम एक वैकेंसी बता देते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन वेलफेयर, चंडीगढ़, सीडीपीओ की जॉब आई है। मैक्सिमम एज है इसमें 30 इयर्स। महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पुष्टाहार अधिकारी, सीडीपीओ, जो भी एमएसडब्ल्यू किए हों, सोशियोलॉजी से एमए किए हों छात्र, वो अप्लाई कर सकते हैं सीडीपीओ जॉब के लिए, जो कि चंडीगढ़ में इसकी लोकेशन, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है इस पद का। आइए अब हम आपको अपने स्थानीय समाचार पत्र से
जॉब अलर्ट की भी कुछ सूचनाएं दे दें। क्या क्या जॉब की वैकेंसीज की यहाँ पे देखिए, वैकेंसीज ओपन हुई है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए जॉब अलर्ट हम आपको बताते हैं आज का। एसएससी ने जारी की है नौकरी, एसएससी ने जारी किया एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी। कौन सा? कांस्टेबल ग्रुप डी के पद खाली हैं। 26,146 पोस्ट है। कितनी वैकेंसी है? 26,146 पोस्ट है। एसएससी ने जारी किया है विज्ञापन कांस्टेबल ग्रुप डी के, और इसमें 31 दिसंबर 2023 इसकी डेडलाइन है फॉर्म की, और इसको आप ssc.nic.in वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद आईडीबीआई बैंक में जॉब आई है। आईडीबीआई में नौकरी के अवसर है, 86 पोस्ट है आईडीबीआई बैंक में। इसमें आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब एसओ, बैंक में एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पे इसके फॉर्म आए हैं, जो कि डेडलाइन है फॉर्म की 25 दिसंबर 2023। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईडीबीआई बैंक में 86 पोस्ट आई है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयू में मौके आए आपके पास। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 209 पोस्ट आई है, 209 पोस्ट आई है, जो कि एनटीए के थ्रू एग्जाम होता है। आप जानते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सारा एग्जाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई है ग्रुप ए की नौकरी, ग्रुप बी की नौकरी और ग्रुप सी की नौकरी आई है। इसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023। इसमें आपको 12th पास चाहिए, बीटेक चाहिए, देखते जाइए एनटीए की जॉब, आप बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए। मुझे लग रहा है सेंट्रल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ये जॉब आई है, एमटेक चाहिए। और इसका वेबसाइट है exams.nta.nic.in। सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी की भर्ती है आजकल कौन कर रहा है? एनटीए। अब देखिए एनएलसी में जॉब आई है, एनएलसी में जॉब आई है, 295 पोस्ट आई है, 295 पोस्ट आई है एनएलसी में, 95 पोस्ट आई है। इसमें आपको लास्ट डेट है 21 दिसंबर एनएलसी में। इसमें ग्रेजुएट एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के। फिर रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एमओडी में जॉब आई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई है, 13 पोस्ट आई है, 13 पद की नौकरी आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसमें कुक और स्वीपर की पोस्ट आई है। स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला और कुक मतलब खाना बनाने वाला। 11 दिसंबर 2023। इसके बाद देखिए एक जॉब आई है CSMCRI। इस इंस्टीट्यूट में पोस्ट आई है, 43 पोस्ट आई है वैकेंसी। गैर शैक्षणिक नॉन टीचिंग जॉब है, 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसकी वेबसाइट आप लिख लीजिए csmcri.res.in। इसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में जॉब आई है महाप्रबंधक की और अपर महाप्रबंधक की, 22 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट है। ircon.org इसकी वेबसाइट है। फिर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में पोस्ट आई है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में रजिस्ट्रार का पद खाली है, 29 दिसंबर 2023 इसकी डेडलाइन है। और वेबसाइट है www.hri.res.in। तो ये जॉब अलर्ट हमने दिया आपको। यहाँ से देखिए एसएससी, ये जॉब आई है एसएससी कांस्टेबल में, ये जॉब अलर्ट है। आई होप आपने ये जॉब्स को देखा, सुना, समझा। जो भी आपके काम की नौकरी इसमें से है उसको आप चुन लीजिएगा और देखिएगा, अपने हिसाब से आप जॉब अप्लाई करते रहिएगा। बराबर आप जॉब भी अप्लाई करते रहिए, करते रहेंगे तो मिलेगा भी जरूर। रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट ट्रेनी, तमाम तरह की बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तमाम नौकरियां निकली हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कर देते हैं इंफॉर्मेशन।
कैसा लगता है जॉब अलर्ट पैनल हमारा, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण यूपीएससी के लेक्चर्स को मैं परफॉर्म करता हूँ आपके साथ मिलके। ऐसे ही हमारा प्रेम स्नेह बना रहे, हर एक क्षण पर, संघर्ष के हर एक क्षण पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया सदैव खड़ा है। आप भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। अपने गोल को पाइए, हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। पूरी सुधारात्मक प्रवृत्ति से हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं, एक एक हेडिंग के एक पॉइंट को मैं डीपली यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करता हूँ। अब जब आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे और हमारा पूरा साल भर का लेक्चर देखेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं लगातार हम मेहनत करते आ रहे हैं। कहां पे देखिए, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये लेक्चर चलता है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर जब आप देखेंगे हम वर्क कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा। अभी हम भारत के संविधान पे पूरा एक समराइज ओवरव्यू भी आपको देंगे। आर्टिकल्स कितने हैं, सब आर्टिकल्स कितने हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग पढ़ते रहिए चार्ट लगा के। चार्ट सिर्फ देखने दिखाने के लिए नहीं होता है, आप भी ऐसा चार्ट लगाइए, इसलिए मैं लगा दिया हूँ, आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। और साथ में मैं मोटिवेशन रील्स और मोटिवेशन शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।